हेलो डॉक्टर आलोक अग्रवाल। और आज इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 3 ऑफ कोर्स BT 203 बेसिक मैकेनिकल इंजीनियर विच इज डिजाइंड एज पर RJPV यूनिवर्सिटी। सो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 फ्लूइड। और ये है यूनिट 3 का सिलेबस एज पर RJPV यूनिवर्सिटी। हमको फ्लूइड प्रॉपर्टीज देखना है, प्रेशर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, टाइप्स ऑफ फ्लूइड, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, पास्कल लॉ, बर्नौलीज इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, वर्किंग प्रिंसिपल देखना है हमको कुछ हाइड्रोलिक मशीन्स का जैसे कि पंप्स और टरबाइन, स्पेसिफिकली रेसिप्रोकेटिंग पंप का। तो अपन स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड, देन वी विल डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड, देन लिक्विड एंड गैस, then we will see what is fluid mechanics and application of fluid mechanics. Okay, so let us start with introduction. तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि जो भी सब्सटेंस है इट कैन एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट फेजेस, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीन फेजेस में हमको कोई भी सब्सटेंस मिल सकता है, दैट इज सॉलिड, या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। अब जो लिक्विड और सॉलिड जब हम उसको कंबाइन करके एक टर्म यूज करते हैं तो हम उसको बोलते हैं फ्लूइड। तो लिक्विड एंड गैस बोथ कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्लूइड। ठीक। तो व्हाट इज फ्लूइड? बहुत ही सिंपल सी एक डेफिनेशन है फ्लूइड की, दैट इज अ सब्सटेंस व्हिच हैज एबिलिटी टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। जो भी सब्सटेंस जिसमें बहने की क्षमता होती है उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। ये डेफिनेशन हम अपने स्कूल लेवल से पढ़ते आए हैं, समझते आए हैं। अभी हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और एक इंजीनियरिंग डेफिनेशन यहाँ पे एस्टेब्लिश करेंगे। इंजीनियरिंग डेफिनेशन के हिसाब से फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म करे जब हम उसमें एक टेंजेंशियल या शियर फोर्स या स्ट्रेस लगाते हैं, भले ही वो शियर स्ट्रेस कितना भी कम से कम क्यों ना हो। इसी प्रॉपर्टीज के कारण, इसी कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन के कारण जो हमारा फ्लूइड होता है वो फ्लो हो सकता है। ठीक है, तो इसको फिर से अपन देखते हैं एक बार डेफिनेशन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली व्हेन सब्जेक्टेड टू अ टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस। एक सब्सटेंस है फ्लूइड जो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म करेगा जब उस पे शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस अप्लाई किया जाएगा। वो इस पे डिपेंड नहीं करता है कि उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा, कितने भी छोटा से छोटा शियर स्ट्रेस या शियर फोर्स होगा तो वो एलिमेंट फ्लूइड का वो डिफॉर्म करना स्टार्ट होगा। यही कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन के कारण जब उस पे शियर स्ट्रेस लगता है, इसी कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन के कारण जो फ्लूइड है उसमें फ्लो होने की एबिलिटी आती है। अब देखिए इसको एक फिगर से समझते हैं अपन। ये एक एलिमेंट है, यहाँ पे हमने फोर्स लगाया तो ये थोड़ा सा डिफॉर्म हुआ। ये जो पैरेलल लाइंस थी पहले ये थोड़ी सी टिल्ट हो गई, जो वर्टिकल लाइन थी वो। अब हम फोर्स उतना ही रख रहे हैं, फोर्स के मैग्नीट्यूड को नहीं बढ़ा रहे हैं, बस टाइम बढ़ा रहे हैं। कुछ समय बाद जब हम इस एलिमेंट को देखेंगे तो इसमें डिफॉर्मेशन और आ जाएगी, फिर और देखेंगे तो डिफॉर्मेशन और आ जाएगी। तो यहाँ पे वही देख रहे हैं, T0 में स्टार्टिंग में ये एक स्क्वायर शेप का था। आफ्टर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम जब हम T1 में देखे तो ये एक रोम्बस हो गया। फिर जब हम T2 टाइम में देखे तो ये और डिफॉर्म हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम मैग्नीट्यूड फोर्स का नहीं बढ़ा रहे, लेकिन ये एलिमेंट का क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली डिफॉर्मेशन होता जा रहा है। दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड फ्लूइड। ठीक। नेक्स्ट अब हम आते हैं, दोनों में डिफरेंस देखते हैं सॉलिड और फ्लूइड में, क्योंकि जब हम इसको देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड तो हमको और अच्छे से चीजें समझ में आएगी। तो सबसे पहले दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू फ्लूइड, जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड में, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फ्लूइड। इसी कारण से वो पास पास रहते हैं और वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो ये पहला डिफरेंस है। इसके अलावा और क्या है कि जो सॉलिड है और जो फ्लूइड है वो ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंस एबिलिटी, अगर उसके सब्सटेंस के एबिलिटी के हिसाब से बनेंगे तो इट कैन रेजिस्ट एन अप्लाइड स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस दैट चेंज टेंड्स टू चेंज इट्स शेप। दोनों ही, जो सॉलिड है और फ्लूइड है, दोनों ही इस आधार पर अलग अलग होते हैं, जब हम उसमें शियर स्ट्रेस देते हैं तो किस तरह से उसको अपोज करेंगे। ठीक। ability to resist an applied shear force that tends to change its size,
तो जब हम किसी भी सॉलिड में shear स्ट्रेस फोर्स लगाएंगे या किसी भी फ्लूइड में shear स्ट्रेस का फोर्स लगाएंगे, तो उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा, उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा जो हमने shear स्ट्रेस या shear फोर्स लगाया है, जिसके कारण उसका शेप चेंज होता है। इस एबिलिटी के से भी हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। जो सॉलिड होता है वो जो shear स्ट्रेस हम लगा रहे हैं उसको रेजिस्ट करता है। पहले हमने shear स्ट्रेस लगाया सॉलिड में तो उसने रेजिस्ट किया और वो डिफॉर्म नहीं हुआ, या फिर जब हमने ज्यादा, जैसे जैसे हम ज्यादा shear स्ट्रेस लगाते जा रहे हैं तो उसमें कुछ फिर डिफॉर्मेशन आएगा, लेकिन जो उसका डिफॉर्मेशन है वो फोर्स के साथ बढ़ेगा। अगर फोर्स हम नहीं बढ़ाएंगे तो एक पर्टिकुलर डिफॉर्म होके रह जाएगा, उसके बाद वो और डिफॉर्म नहीं होगा। लेकिन लिक्विड क्या होता है, लिक्विड में जो डिफॉर्मेशन होता है वो कंटिन्यूअस होता है जैसे ही हम उसको shear स्ट्रेस लगाते हैं। और अगर हम उस shear स्ट्रेस के मैग्नीट्यूड को नहीं भी बढ़ा रहे हैं तो भी उसमें फ्लूइड में वो डिफॉर्मेशन कंटिन्यू होता है, भले ही वो shear स्ट्रेस कितना भी मिनिमम क्यों ना हो। तो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड। इन सॉलिड, सॉलिड में क्या होता है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये हमने यूनिट 1 में भी देखा था जब स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ रहे थे कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लेकिन फ्लूइड में क्या होता है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रेट। अब स्ट्रेन रेट क्या है कि टाइम के साथ स्ट्रेन बढ़ रहा है। हम यहाँ पे स्ट्रेस, सॉलिड में क्या होता है, स्ट्रेस के साथ स्ट्रेन बढ़ता है, लेकिन जब फ्लूइड की बात करते हैं तो वहां पे अगर हमें मिनिमम स्ट्रेस लगा दिए उसके बाद जो स्ट्रेन बढ़ेगा वो समय के साथ बढ़ता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्ट्रेन रेट। तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रेट। अब यहाँ पे देखिए दोनों के बीच हम डिफरेंस देखते हैं, इस फिगर से बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। हमने एक फोर्स लगाया एफ यहाँ पे, स्टार्टिंग में जब उसका मैग्नीट्यूड कम था तो इस एलिमेंट में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने इसका लोड बढ़ाते गए तो ये एलिमेंट डिफॉर्म हो गया, ए बी से ए बी बना गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्लूइड की। फ्लूइड में भी हम एक फोर्स लगाए और जैसे ही हमने फोर्स लगाया ये जो ए बी एलिमेंट है वो ए बी वन में आ गया। अब ये फोर्स को हम बढ़ाएं चाहे नहीं बढ़ाएं, ये जो एलिमेंट है ए बी इट विल कंटिन्यूअसली डिफॉर्म टू ए बी टू ए बी थ्री ए बी फोर। लेकिन जब हम सॉलिड की बात कर रहे हैं तो अगर हम एफ का मैग्नीट्यूड ए बी वन में जितना है उसको अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो इट विल रिमेन एट ए बी वन, ये ए बी टू में आगे की तरफ और डिफॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे देख रही है क्या हो रहा है, हमारा जो स्ट्रेन है, जो स्ट्रेन आ रहा है, जो डिफॉर्मेशन आ रहा है डिपेंड्स अपॉन द फोर्स। लेकिन यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन आ रहा है डज नॉट डिपेंड अपॉन द फोर्स, क्योंकि किसी भी फोर्स में वो डिफॉर्म होगा, बट इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा हमारा डिफॉर्मेशन भी बढ़ता जाएगा। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड। नेक्स्ट अब हम आते हैं डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड गैस, क्योंकि हमने देखा था बोथ आर अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्लूइड, लिक्विड भी फ्लूइड है गैस भी फ्लूइड है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है। जो लिक्विड होता है वहां पे जो फोर्स ऑफ कोहेशन है या फिर हम उसको इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं वो स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू गैस। वही गैस में ये जो फोर्स ऑफ कोहेशन या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा वीक होता है, इसीलिए उसके पार्टिकल बहुत इधर उधर जाते रहते हैं। हम एक पर्टिकुलर वेजल में उसको नहीं रख सकते जब तक हम उसको सील ना करें। ठीक, लिक्विड को कंप्रेस करना डिफिकल्ट होता है, इसीलिए जनरली हम उसको कंसीडर कर लेते हैं एज ए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मतलब जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। वहीं गैस को बहुत ही आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं हम, बहुत ही कम फोर्स से वो कंप्रेस हो जाती है, इसीलिए आता है कंप्रेसिबल फ्लूइड की कैटेगरी में। लिक्विड का एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, वो जिस भी कंटेनर में हम उसको डालते हैं वो उसका शेप ले लेता है। लेकिन गैस का कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है, उसका वॉल्यूम चेंज होता है, वो एक्सपांड होता है और वो पूरे के पूरे वेसल को फिल कर देता है। जैसे कि अगर एक ग्लास है उसमें हम पानी आधा भरेंगे तो वो पानी आधा ही भरा रहेगा, लेकिन अगर हम एक गैस को उस ग्लास में रखें और उस ग्लास को ऊपर से ढक दिए तो वो गैस पूरे के पूरे ग्लास में भर जाएगी। तो उसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता, लेकिन लिक्विड का एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। सबसे इम्पोर्टेंट, जब लिक्विड को हम स्टोर करते हैं या किसी कंटेनर में रखते हैं तो हमको एक फ्री सरफेस मिलता है। ठीक, लेकिन फ्री सरफेस मतलब एक सरफेस मिलेगा जिसके नीचे लिक्विड रहेगा और जिसके ऊपर गैस रहेगा। लेकिन गैस में ऐसा कोई भी फ्री सरफेस नहीं मिलता है, क्योंकि जैसे ही हम गैस को किसी वेसल में डालते हैं वो पूरे वेसल को ऑक्यूपाई कर लेता है, तो वहां पे हमको फ्री सरफेस नहीं मिलता है।
तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड गैस। अब हम आते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। जो मैकेनिक्स होता है, देखिए दो टर्म से मिलकर बना है, फ्लूइड और मैकेनिक्स। हमने अभी फ्लूइड को बहुत अच्छे से समझ लिया, फ्लूइड क्या होता है। अब मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स एक बहुत ही ओल्डेस्ट ब्रांच है फिजिकल साइंस की, जो डील करता है कोई भी बॉडी या तो स्टेशनरी कंडीशन में या मूविंग कंडीशन में, तो जब उसमें हम फोर्स लगाए तो उसका बिहेवियर कैसा, वो किस तरह से बिहेव करेगा, दैट इज मैकेनिक्स। ओके। अब फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या है? अब हम फ्लूइड और मैकेनिक्स को कंबाइन करते हैं, तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? ये वो ब्रांच है साइंस का जो फ्लूइड के बिहेवियर को स्टडी करेगा, जब वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है, जब उसमें फोर्स लग रहा है या जब फोर्स नहीं लग रहा है। तो ये फ्लूइड के बिहेवियर को स्टडी करने वाले मैकेनिक्स को हम बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो जो ये फ्लूइड मैकेनिक्स है, ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है: फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड काइनेमेटिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। जो फ्लूइड स्टैटिक होता है, उसमें हम ऐसे फ्लूइड की स्टडी करते हैं जो कि रेस्ट की कंडीशन में है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। सेकंड जो फ्लूइड काइनेमेटिक्स है, हम उसमें ऐसे फ्लूइड की स्टडी करते हैं जिसमें फ्लूइड मोशन में है, जब फ्लूइड मोशन में है। लेकिन यहाँ पे वो फ्लूइड किन कारणों से मोशन में है उसकी हम स्टडी नहीं करते, मतलब जिस फोर्स के कारण वो मूव कर रहा है उसकी स्टडी हम नहीं करते। वही फ्लूइड डायनेमिक्स में हम फ्लूइड जब मोशन में उसकी स्टडी करते हैं, साथ ही साथ वो सब फोर्सेस की भी स्टडी करते हैं, जिन फोर्सेस के कारण वो जो फ्लूइड है वो मूव हो रहा है या वो जो फ्लूइड का एलिमेंट है वो डिफॉर्म हो रहा है। So these is the three branches of fluid mechanics, that is fluid statics, fluid kinematics and fluid dynamics. तो हमको थोड़ा थोड़ा ये तीनों के बारे में देखना है इस यूनिट 3 में। ठीक। नेक्स्ट अब हम आते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना क्यों है भाई, एप्लीकेशन क्या है? तो हर जगह फ्लूइड मैकेनिक्स का एप्लीकेशन है, फ्लूइड हर जगह है। बायोमैकेनिक्स में देख लीजिए आप, जो ब्लड हमारे बॉडी में फ्लो कर रहा है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। जब हम सांस लेते हैं तो जो एयर है अंदर जा रही है हमारे लंग्स में, फिर वो बाहर आ रही है, दैट इज ऑल्सो अ फ्लूइड मैकेनिक्स, क्योंकि एयर इज ऑल्सो अ फ्लूइड, ब्लड इज ऑल्सो अ फ्लूइड। घरों में पानी आ रहा है, नल में पानी आ रहा है, दैट इज रिलेटेड टू फ्लूइड मैकेनिक्स। एयर कंडीशनिंग है, डक्ट है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू फ्लूइड मैकेनिक्स, क्योंकि एयर है वहां पे। तो जहां पे भी फ्लूइड है वहां पे फ्लूइड मैकेनिक्स आएगा। पंप ले लीजिए, टरबाइन, घर में हम पानी चढ़ा रहे हैं ऊपर टंकी में, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। टरबाइंस है जहां पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, पावर जनरेटिंग मशीन, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। एयरक्राफ्ट से बोट, सबमरीन, रॉकेट, जेट इंजन, जहां पे भी फ्लूइड है वहां पे फ्लूइड मैकेनिक्स भी है। इसीलिए बोला गया है कि हर जगह इस दुनिया में, हर जगह या तो कोई भी बॉडी फ्लूइड से घिरी हुई है या वो खुद अपने आप में फ्लूइड है। आप कोई भी चीज इमेजिन करिए, आपको वहां पे एयर मिलेगी, पानी मिलेगा, तो जहां पे फ्लूइड रहेगा वहां पे फ्लूइड मैकेनिक्स आएगा। ठीक। तो एवरीवेयर देयर विल बी एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। इसीलिए ये फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पोर्शन या फ्लूइड वाला पोर्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। थैंक यू।